आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के स्कूली बच्चों में कृमि संक्रमण की दर 66.97 से घटकर 0.17% हुई। वर्तमान आंकलन वर्ष में अब तक रिकॉर्ड 8 करोड़ 18 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाएं अधिकृत की गई। और प्रदेश में कोविड के 2 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। राज्य के स्कूली बच्चों में कृमि संक्रमण की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। बच्चों में कृमि संक्रमण की दर 66.97 से घटकर 0.17% रह गई है। स्वास्थ्य विभाग एवं ICMR राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान ने वर्ष 2022 में कराए गए संयुक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में बच्चों को कृमि रोगों के संक्रमण से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूली और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके साथ ही घर घर जाकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बच्चों में मिट्टी से संचारित होने वाले परजीवी कृमि संक्रमण में कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष में अब तक रिकॉर्ड 8 करोड़ 18 लाख से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए हैं। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह संख्या 9% से अधिक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 7 करोड़ 50 लाख आयकर रिटर्न भरे गए। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयकर दाताओं को आयकर रिटर्न भरने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ईमेल, SMS और अन्य रचनात्मक अभियानों के माध्यम से 103 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई है। वहीं ई फाइलिंग हेल्प डेस्क टीम ने आयकर दाताओं की ओर से मिले 27 लाख से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया, ताकि आयकर रिटर्न भरने के समय सक्रियता से उनकी मदद की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम नागरिकों से आग्रह किया कि वो नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग ले और पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करें। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो #जनमन सर्वे का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। ये सर्वेक्षण राष्ट्र की प्रगति और विकास के बारे में लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि लोग सरकारी कार्यक्रम, अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य, संसद सदस्यों के कार्य निष्पादन जैसे अनेक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वो इस सर्वेक्षण में भाग ले और नए भारत की विकास गाथा का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जन समस्याओं के समाधान के लिए सजगता से काम करें, ताकि शासन प्रशासन के प्रगति के साथ ही आम जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। चंपावत जिला मुख्यालय में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं ने आम जनता से 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने का आह्वान किया। वहीं हरिद्वार में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पूजित, अक्षत और निमंत्रण पत्र देकर 22 जनवरी को दीप जलाकर दीपावली मनाने का भी अनुरोध किया है। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने गुवाहाटी में असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू से नई शिक्षा नीति के तहत स्थानांतरण नीति, छात्र और शिक्षकों की उपस्थिति सहित विद्यालय शिक्षा के तहत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। डॉ रावत ने बताया कि असम सरकार अपने राज्य के भौगोलिक तथा सामाजिक परिवेश के अनुरूप आदर्श और मॉडल विद्यालयों का संचालन कर रही है, जो कि युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा देने के साथ ही उनके सर्वांगीण विकास में सहायक साबित हो रही है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि असम सरकार ने शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए असम शिक्षा सेतु नाम के एक ऐप को तैयार किया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति ली जाती है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उत्तराखंड में भी इस प्रणाली को लागू करने पर विचार किया जाएगा। नए साल पर वनकर्मियों की टीम जंगली जानवरों की सुरक्षा और हुड़दंगइयों पर नजर रखने में जुटी रही। इस दौरान प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्रों से लेकर मैदानी जिलों के जंगलों तक सुरक्षा के कड़े प्रबंधन किए गए। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में और हरिद्वार वन प्रभाग की टीमों ने लगातार रात भर गश्त लगाई। राजाजी टाइगर रिजर्व के वन्यजीव प्रतिपालक ने बताया कि चीला गोरिही के संवेदनशील क्षेत्र में नववर्ष पर विशेष अभियान चलाया गया।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देश में चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू हो गई है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं पर इस महीने की 11 तारीख तक खरीदा जा सकेगा। इन शाखाओं पर इन बॉन्ड की बिक्री होगी। उसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल में बैंक की शाखाएं शामिल है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन बॉन्ड की बिक्री के 30वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक को इन्हें जारी करने और उनके स्थान पर नकदी लौटाने के लिए अधिकृत किया गया है। देहरादून में कोविड के 2 नए मामले सामने आए हैं। दोनों कोविड मरीजों के सैंपल को कोविड के नए वेरिएंट JN की जांच के लिए भेज दिया गया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग आम जनमानस से कोरोना और इन्फ्लुएंजा को लेकर सावधानी और सतर्क रहने की अपील कर रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री कोविड प्रबंधन का लगातार फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। श्री कुमार ने बताया कि सभी जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षकों को चिकित्सालय स्तर पर कोविड के उपचार को लेकर सभी तैयारियां पूरा रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो फुल पुर्जों की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की समय अवधि आंशिक संशोधन के साथ 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना वित्त वर्ष 2023-2024 से आरंभ होकर लगातार 5 वित्त वर्षों तक लागू रहेगी। प्रोत्साहन लाभ अगले वित्त वर्ष 2024 और 25 में दिया जाएगा। प्रथम वर्ष निर्धारित सीमा से अधिक बिक्री में विफल रहने पर अनुमोदित कंपनी को उस वर्ष कभी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। हालांकि निर्धारित विक्रय पूरा करने पर कंपनी अगले वर्ष लाभ की पात्र होगी। राजधानी देहरादून को संवारने के लिए शासन स्तर पर लगातार काम किए जा रहे हैं। शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए शहर में नए पार्कों के निर्माण की योजना भी बनाई गई है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड को सुंदर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के सौंदर्यीकरण के लिए शहर में अनेक काम करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने शहर के 80 किलोमीटर मार्गों का सौंदर्यीकरण करने की योजना बनाई है। इसकी जिम्मेदारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDO को दी गई है। योजना के तहत प्राधिकरण राजधानी में वॉल पेंटिंग और म्यूरल्स के जरिए शहर को सुंदर और आकर्षक बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समय MDDO को शहर के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे आम जनता ने खूब सराहा था। MDDO उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि नववर्ष में प्राधिकरण का लक्ष्य है कि शहर में ज्यादा से ज्यादा सौंदर्यीकरण और विकास के काम किए जाएं। उन्होंने बताया कि शहर के चौराहों के सौंदर्यीकरण का काम भी MDA स्तर पर किया जाएगा। नए साल में हमारी आड़त बाजार शुरू हो जाएगी। नए साल में तहसील पार्किंग शुरू हो जाएगी। नए साल में हमारा जो ऋषिकेश नगर निगम के साथ जो हम लोग पार्किंग बना रहे हैं उसका काम शुरू हो जाएगा। मसूरी में पार्किंग का निर्माण शुरू हो जाएगा। जो इको पार्क मसूरी में हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं उसका भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और कई भी प्रस्ताव हैं जहाँ पर पार्किंग हमें बनानी है। उसके लिए हम लोग अलग अलग विभागों से बात कर रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण राजधानी के डोईवाला, विकासनगर, सहसपुर और अन्य स्थानों पर भूमि उपलब्धता के अनुसार सुलभ शौचालयों का निर्माण भी करेगा। MDD के उपाध्यक्ष ने कहा, देहरादून शहर को स्मार्ट शहर बनाने और आम जनता की सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर प्राधिकरण तेजी से काम कर रहा है। और अब एक नजर मौसम पर। देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले के मैदानी हिस्सों में अगले 3 दिन तक मध्यम से घना कोहरा छाया रहने का अनुमान जताया गया है। इस अवधि के दौरान मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाये रहने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने आवाजाही करने वाले लोगों को कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग करने की सलाह दी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य में मौसम साफ बने रहने का अनुमान भी जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के स्कूली बच्चों में कृमि संक्रमण की दर 66.97 से घटकर 0.17% हुई। वर्तमान आंकलन वर्ष में अब तक रिकॉर्ड 8 करोड़ 18 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाएं अधिकृत की गई। और प्रदेश में कोविड के 2 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।